इश्क जुनूनी। क्या बात है, मेरी दी हुई चुन्नी अभी तक ओढ़ी हुई है। आप ये सब छोड़िए मिस्टर जी, कल हमारी सगाई है और आपने तेजस्वी को नहीं बताया अभी तक। उसका कारण तुम जानती हो। उसने जिस तरह तुमसे बात की है, जिस तरह बर्ताव किया है, उसे ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। तो उसे बुलाकर क्या फायदा? मिस्टर जी, हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता है। और आप ही सोचिए, हमारी सगाई है और आपकी इकलौती बहन वहाँ नहीं होगी तो आपको अच्छा लगेगा? ये रिश्तों का खेल है, उलझा हुआ ही होता है। मैं तेजस्वी से बात करती हूँ। पिज्जा बनाने से पहले 4 घंटे लगाए हुए आटे को बेलन से बेलो और फिर हवा में उछालो। देख क्या रही हूँ? चलो शुरू करो। फिर गार्लिक ब्रेड और वो मशरूम भी तो बनाना। मैं हाँ चलो। देख लूंगी तुम्हें। बन क्यों नहीं रहा ये? रुको 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 रुको। आप क्या कर रहे हो? खींच दोगे क्या पूरे बाल? वैसे तुम गंजी भी अच्छी लगोगी। क्या कहा तुमने? हटो। अरे हटो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए क्या है ना, तुम्हें आदत पड़ गई है लोगों को धमका धमका के, मार मार के काम कराने की। लेकिन ये तो बेचारा आटा है, निर्जीव है, तुम्हारे आगे नहीं झुकेगा। इसे मैं संभालता हूँ। तुम बुत बन के खड़ी मत रहो, बाकी का काम करो। देखो मत, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चलो। How dare you? तेजू पागल हो क्या? मेरी आंख में चला जाता तो? मुझ पे हंस रहे थे तुम? तुम्हारी भाई घर पे परेशान करता है और ये बहन फोन पे। ये हेलो तेजस्वी, कैसी हो? मैंने तुम्हें इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। कल मेरी और मिस्टर जी की सगाई है। मानना पड़ेगा नर्स, कमाल की एक्टर हो तुम। पहले हम भाई बहन को अलग किया और अब हमें मिलवाने का एक्टिंग कर रही हो। जो करना है करो। मैं उस बड़ी कोठी में नहीं आऊंगी, चाहे किसी की शहनाई बजे या मातम का शोर। हेलो। हाँ मैं संदीप बोल रहा हूँ। डोंट वरी, हम दोनों आएंगे, मैं इसको ले आऊंगा। क्या नाटक है ये? वर्ल्ड का बेस्ट पिज्जा खाना है ना, तो जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा करती रहो, वरना वही दाल चावल रोटी सब्जी खानी पड़ी, समझी? मिस्टर जी, तेजस्वी और संदीप भैया दोनों सगाई में आएंगे। जानती हो रूहानी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि एक इंसान की जिंदगी सही जीवन साथी होना कितना इंपॉर्टेंट है। तुमने जो अभी किया ना, ये मैं नहीं कर सकता था। गौतम, मिस्टर जी, हम अंदर मिलते हैं। क्या बात है, क्यों आगे पीछे घूम रहे हैं? माफ कीजिए गौतम बाबू, क्या करे, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ तो बताइए ना, क्या बात है, क्या हुआ? बोलेंगे। पुष्पी जी गायब हो गई।
तो हमारे आदमी उन तक पहुंच ही नहीं पाए। कहाँ पता कहाँ हवा हो गई। ऐसे कैसे गायब हो गई है? अब आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए ढूंढिए उसे। हाँ। कोई है? निकालो हमें यहाँ से। किसने हमें लाके यहाँ पे बंद किया है? सामने आओ। त्रिपुरारी तुम हो गया? अरे हम जीजी है तुम्हारी। कोई अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा सुलूक करता है क्या? तुम? हाँ, हम हमें घर से निकाल के तुमको चैन नहीं पड़ा जो यहाँ पे आपको जानवरों की तरह बांध के लेके आ गए हो? हाँ तुमको तो अरे हमारी बिल्ली मौसी, ऐसे कैसे आपको दर दर की ठोकरें खाने देते हम? आखिर हमारी माँ की जुड़वा बहन जो है, आप ख्याल तो रखना पड़ेगा ना आपका। कंपाउंडर के एक इशारे पे उस गौतम सिंह ने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। गलत, बहुत गलत। कम से कम आप ही कुछ सही कीजिए। मतलब ये कि हमें पीए मिश्रा का पता बता दीजिए। अरे लल्ला, बिल्ली पंजा मारती है, कुत्ते की तरह दुम नहीं हिलाती। हम किसी के पालतू नहीं हैं जो सामने वाला कहे और हम सुन के वही करने लग जाएं। ठीक है फिर आइए यहाँ। हमें कहा है भैया जी, जरा इस कर्मचारी को देखिए, टेंडर छोड़ने को तैयारी नहीं हो रहा। क्या करें इसका? सिकंदर, मेहमानों की खातिरदारी का सामान लेकर आओ बे। ये क्या कर रहे हो गुरु? अरे इसे ठकाने लगाना है, इसे घर जमाई नहीं बनाना है। चुप, वीआईपी आदमी है ये, काम आएगा हमारे। पी। ये क्या किया तुमने? जैसे माता और कुमाता होती है ना, वैसे ही पूत और कपूत भी होता है। ये जो आपके सामने खड़ा है ना,
अपनी माँ के लिए पूत है, पर आपकी जैसी कुमाता के लिए कपूत। इसको ठिकाना लगाओ बे। जी भैया। और हमारी पुष्पी मौसी के लिए असली शराब मंगवाओ। तुम्हारी बिल्ली मौसी का वीडियो भेज दिया हम तुम्हें। जैसे माता और कुमाता होती है ना, वैसे पूत और कपूत होता है ये जो आपके सामने खड़ा है ना। काम शुरू हो गया है कंपाउंडर। रुहानी, ये मेरी ना आंख में कुछ चला गया, आई डोंट नो क्या है। तुम्हारे पास वो आई ड्रॉप्स वगैरह कुछ है? हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ। ये गुरु और रूहानी अगर कोई खेल खेल रहे हैं तो रूहानी का फोन मुझे सब कुछ बता देगा। मिश्रा जिंदा है गुरु बेटा, वो जिंदा है, वो मरा नहीं। अरे जानते हैं हम। वो बताओ जो हमें नहीं पता है, कहाँ छुपा है ये मिश्रा? जिंदा है, मरा नहीं है। मिस्टर जी, ये अब क्या एयर ड्रॉप? काम की चीज मिली आपको कुछ? नहीं, मैं तो बस यूं ही देख रहा था। आपको मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। खुशी मौसी ने मेरे खिलाफ आपके मन में इतना जहर घोल दिया है कि अब मुझ में यकीन करना आसान नहीं होगा आपके लिए। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है रूहानी। आई एम सॉरी। वो कल हमारी सगाई है ना, तो दिल का रिश्ता है, दुनिया के सामने साबित भी हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई गलतफहमियां नहीं रहेंगी। मिसेज जी, अगर अगली बार मेरा फोन चाहिए ना तो आप मुझसे मांग लेना। ऐसे चोरी चुपके देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ले सकते हैं। सॉरी, थैंक्स। हाँ, ऐसा मत करो गुरु बेटा, हमसे हमारा बॉटल मत छीनो। चाहे तो तुम हमारी जान ले लो, पर हमसे हमारा बॉटल मत छीनो। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। हमसे हमारा दारू मत छीनो, दे दो हमको। जी तो इस तक पहुंचने वाले थे। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पे आ गई, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। मुझे सब डिलीट करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। सच्ची को मुझ पे शक है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। थैंक यू माता रानी। माता रानी हमारे साथ है गुरु, और इस युद्ध में धर्म की जीत होगी। एक हाथ लो तो दूसरे हाथ दो, ये वाला हिसाब है हमारा। ये गिलास चाहिए तो पिए मिश्रा का पता बताओ हमें मौसी।
आखिरी गिलास है पुष्पी मौसी, अभी भी वक्त है। पिए मिश्रा का पता बता दो, वरना इसके साथ साथ आपकी जीने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ मत करो, हमारी दारू को बख्श दो। नहीं गुरु बेटा, पीए मिश्रा का पता तो उसकी बीवी अलका मिश्रा को पता है, पर वो तुम्हें बताएगी नहीं। ऐसा करो, तुम उसको मेरे पास लेके आ जाओ, हम ही हैं जो उसके हलक से सब सवाल के जवाब निकाल सकते हैं। अब जाके हमारी जान में जान है। हाँ बोलो कंपाउंडर। गुरु, मिस्टर जी को ना हम पे शक हो गया, वो मेरा फोन चेक कर रहे थे। इसका मतलब अब हमारे पास और भी कम वक्त बचा कंपाउंडर। और ये पुष्पी मौसी ने तो सिर्फ इतना बताया है कि पीए मिश्रा का पता सिर्फ उसकी पत्नी को पता है, और उसका घर हम अभी तक नहीं जानते। का पता ढूंढने में वक्त लगेगा हमें। पीए मिश्रा का पता? अरे कंपाउंडर, हम तो भूल ही गए थे, तुमने तो तहकीकात हमसे भी पहले शुरू कर दी थी। हाँ तो बीवी किसकी है? क्या हुआ? वीडियो कॉल क्यों किया? मेरे याद आ रही थी तुम्हारी। या तो मुझे भी आरिफ करो, पर जोश में होश खो बैठने से जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल जाएगी। बस कुछ देरी है, सब्र का फल मीठा होता है। सोचे थे लिली महारानी बन के रहेगी घर में, बाकी जहिया से गौतम बाबू आया है नौकरानी बना के रख दिया है हमको। दीदी के बेटी के लिए दूध गर्म करके ले जाओ, जिंदगी हराम हो गया है हमारा। अच्छा बाबा, रख लेंगे सब्र, पहले वो फल तो दे दो, ताकि काम करने की 2 गुना ताकत आ जाए और पीएम मिश्रा को जल्दी से ढूंढ लें हम। बदमाश, कुछ सुनाई का नहीं दे रहा है। कंपाउंडर, ये पता तो सुल्तानपुर के बाहर का है, यहाँ तो पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे। क्या हुआ मिस लिली? कान लगाने के चक्कर में दरवाजा खटखटाना भूल गई? नहीं नहीं, दूध गर्म था, हम इसे हाँ हाथ से पकड़े हुए थे, अब चल रहे थे, साड़ी में गोर अजरा गया, वो लड़खड़ा गए थे। संभाल के चलिए, फिर बहुत काम करने हैं आपको। हाँ, दूध लाए थे आपके लिए। थैंक यू। अब किसी से बात कर रही थी आप मालकिन? हाँ, मेरी मिस्टर जी से और आपके मालिक से बात करवाओ ना। हम क्या बात करेंगे, आप करिए। बाल बाल पची। वीडियो कॉल नहीं करेंगे, मैं भी पकड़ी जाती और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। तुम मिश्रा जी के घर जाओ। ऑल द बेस्ट। भरोसा रखो हम पे कंपाउंडर, कल सुबह हमारे लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आएगी। फिलहाल सगाई को रोकने के लिए और गौतम सिंह का पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास सिर्फ 16 घंटे रह गए गुरु।
हाँ त्रिपुरारी जी, सामान पैक कर लिया है, बस निकल ही रहे हैं। अरे नहीं आते किसी के हाथ। आप समझ नहीं रही हैं अलका जी, पुष्पी जी गायब हो चुकी हैं, पता नहीं कहाँ गई, किसके साथ गई। आप जल्दी से निकलिए वहां से, आपके और आपके बेटे की जान खतरे में है। नहीं 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 नहीं, इस तरह की बीवी और बच्चा भाग नहीं सकते। अब कंपाउंडर की सगाई कैसे रोकेंगे हम? मैयत का सजावट हो रहा है क्या? सगाई है, बढ़िया से सजाओ। तुम नया पर काम सीखो का, तू नया पर काम सीखो का। फूल यहाँ नीचे फेंकल है, उठाओ लगाओ ठीक से। कहो नहीं तो सुनना ही नहीं है, एकदम दिन काट रहे हैं यहाँ खड़ा होके। देख रहे हो नागेश्वर, कैसे हमरे ही घर पे कब्जा करके इस गौतम सिंह और टीटी की बिटिया ने कोहराम मचा कर रखा है। देख रहे हैं अम्मा, सब देख रहे हैं। तो कहते हैं ना, इस समय बड़ा बलवान होता है। जो दिन दिखा रहा है देख लेते हैं। अब सब दिन तो एक समान होंगे नहीं, हमारी भी बारी आएगी। तब हाँ एकदम बढ़िया से, एकदम सब चकाचक लगना चाहिए। क्या जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अजीजी की अम्मा, आपसे हाथ जोड़ के सविनय निवेदन है कि सिंहासन छोड़िए, अपने आप को कहीं और स्थापित कीजिए। वो कहा है कि घर की जो नई मालकिन है उनका आदेश हुआ है कि सगाई पर ही पूरा घर एकदम चमचम करना चाहिए, ललन टाप लगना चाहिए। हम नहीं, हम सब कौन है, उनके नौकर, तो उनके आदेश का पालन करेंगे, है कि नहीं? तो चलिए चलिए निकल। ललिता, रहने दो बहुरिया, वो कहा है ना, हाथी की मौत पे गीदड़ तो दावत उड़ाते ही हैं। तुम कर लो मन भर के सजावट। जिस गुरु ने इस लड़की को इतना प्यार किया, वो उसकी नहीं हो सकी तो किसी और की क्या होगी? ये लड़की गौतम सिंह को भी डसेगी, नागिन बनकर डसेगी। मेरा किसी को डसने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस सगाई में शामिल हो। मेरे नए सफर का हिस्सा बनो, और ऐसे मुस्कुरा के। उच्च विचार, हाँ उधरे रास्ता, उधरे है। तुम कहाँ वहाँ छिपकली जैसा? मम्मी जी चलिए, हमें इन सब में उलझने की जरूरत नहीं है। अरे माथा खराब है, यहाँ जगह खाली है, लगाना ठीक से फूल। अरे भैया, मम्मी, निक्की, मैं आप लोग को ही कॉल करी थी। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आते नहीं तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख पाते? देखिए ना माँ, इसकी हंसी रुक ही नहीं रही है। रुकेगी भी क्यों? मौका ही इतनी खुशी का है, आखिर रूहानी की सगाई हो रही है, वो भी मेरे साथ। भैया, मैं तैयार हूँ। किसके लिए? आपकी शादी के लिए। अब आप राह चलते किसी भी लड़की का हाथ थाम लेंगे तो मैं उसे एक्सेप्ट करती ही ना।
उनकी चॉइस ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं, यही सही। और आपकी खुशी के लिए तो मैं इसे भी अपना मानने के लिए तैयार हूँ। कंपाउंडर, अब आप लोग बैठिए, मैं शरबत लेकर आती हूँ। आइए। हाँ करूँ? हाँ हाँ कंपाउंडर। हल्का जी उनके बेटे मिले क्या? नहीं कंपाउंडर, अलका जी घर छोड़कर भाग गई हैं। पर तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। पर तब तक तुम्हें ये सगाई के फंक्शन को बहुत चालाकी से संभालना होगा। नहीं करो, मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी? देखो मैं कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन गौतम सिंह से सगाई नहीं करूंगी। गौतम बाबू, मिश्रा की बीवी को दूसरी जगह भेज दिया है। त्रिपुरारी जी, कब तक यहाँ वहाँ करते रहेंगे? माँ बेटे को खत्म कीजिए, मिश्रा को बाद में देख लेंगे। जी, जैसी अब क्या क्या। अरे यार, कहाँ ढूंढे उन्हें? इस बार अगर हम मिले ना तो जिंदगी भर के लिए साथ रहेंगे, और ना मिले तो इस जन्म में बिछड़ जाएंगे। ये अलार्म किस चीज के लिए लगाया है रूहानी?